अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा हियर। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट किया अपनी गेम के अंदर और उसके साथ साथ हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो गेम लूप था उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया, आसान कर दिया, छोटा कर दिया और अब बहुत अच्छा लगता है सारा सिस्टम। अब कोड काफी बेहतर हो गया है और इस वीडियो में हम बुलेट कोलिजन्स को इंप्लीमेंट करेंगे। मैं यहाँ स्पेसिफिकली बुलेट कोलिजन्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि बाउंड्री कोलिजन हम कर चुके हैं प्लेयर की और बुलेट्स की। बुलेट की भी दो किस्में हैं, एक प्लेयर की बुलेट और एक एलियन की बुलेट। जो प्लेयर की बुलेट है वो एलियन और स्पेसशिप के साथ कोलाइड करेगी और जो एनिमी या एलियन की बुलेट है वो शील्ड के साथ और प्लेयर के साथ कोलाइड करेगी। ढेर सारी एंटिटी की किस्मों के अंदर हमने कोलिजन्स करानी है, लिहाजा क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम एंटिटी क्लास के अंदर ही कोलिजन को इंप्लीमेंट कर ले और इनहेरिटेंस का फायदा उठाएं। तो अब हम यही करने लगे हैं, एंटिटी क्लास को खोलेंगे और उसके अंदर कोलिजन के फंक्शंस और वेरिएबल्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एंटिटी का हेडर खोला हुआ है यानी कि entity.h और अब मैं यहाँ एक नया फंक्शन बनाता हूँ, bool is colliding। ये फंक्शन जो है हमें बताएगा कि ये किसी एंटिटी के साथ कोलाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, और जाहिर है कि जिस एंटिटी के साथ हम कोलिजन चेक करना चाह रहे हैं वो हम पास करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ मैं पैरामीटर में लिखता हूँ एंटिटी एस्टरिस्क ई। कोलाइडिंग तो चेक कर ली, लेकिन कोलिजन के बाद क्या होगा वो हम किस तरह से एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट को बताएंगे। उसके लिए हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिससे हम कम्युनिकेट करेंगे, कम्युनिकेशन रिसीव होगी बेसिकली। तो हम यहाँ कह देते हैं वर्चुअल वॉइड, क्योंकि इसको ओवरराइड करना है और इसको कोलाइडिंग तो हर एंटिटी के लिए सेम ही होगा, तो लिहाजा ये इसको इसी क्लास के अंदर बनाएंगे entity.cpp में। तो ये वर्चुअल वॉइड क्या होगा, रिसीव कम्युनिकेशन के लिए, इससे हम कम्युनिकेट करेंगे। अब कम्युनिकेट किस तरह से करेंगे उसके लिए हम इंटीजर डालेंगे। तो यहाँ मैं कह देता हूँ इंट आई। तो फर्ज करो अगर आई 0 है तो फलाना चीज करो, अगर आई 1 है तो टमकाना चीज करो। मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी उसके लिहाज से एंटिटी बिहेव करेगा, मतलब उसको एक कमांड दिया जाएगा इंटीजर के जरिए। आखिर में हमें एक ऐसा तरीका भी चाहिए कि जिससे हम एंट्री को टेम्पोरेली तबाह कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके गेम के अंदर, क्योंकि हम उसको रिमूव नहीं करना चाहते अरे में से, वो गेम के अंदर ही रहे ताकि जब हम रीस्टार्ट करें गेम को, रीसेट करें गेम को, तो वो फिर से उसी को वापस ऑन कर दे एंटिटी को और हमें ज्यादा रीसेटिंग की एफर्ट ना लगानी पड़े। आई होप कि मेरी बात समझ आ रही हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बूल एनेबल्ड। ये इस बात का फैसला करेगा एनेबल्ड कि एंटिटी मौजूद है या नहीं है। अगर एंटिटी की जो एचपी है या एंटिटी की जो मौजूदगी है वो बुलेट्स ने खत्म कर दी, मतलब डैमेज हुआ, तो फिर एनेबल्ड फॉल्स होगा, वरना एनेबल्ड ट्रू रहेगा। और ये है कॉन्सेप्ट इस एनेबल्ड का। अब गौर करें कि मैंने क्लास एंटिटी के पब्लिक के अंदर एनेबल्ड लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक बड़ी जो जरूरी बात होती है वो ये होती है कि कम से कम कम्युनिकेशन एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ, राइट। और इससे जो है हमें जो हमारी जो भी कनेक्शन होते हैं थोड़े बहुत, वो काफी मीनिंगफुल होते हैं, सेंसिबल होते हैं और ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होता अगला बंदा कोडिंग करते हुए। ज्यादा जो है ना, ज्यादा चीजें एक साथ उसके सामने नहीं आती हैं और फिर वो कंफ्यूज नहीं हो जाता। तो अगर कम कम्युनिकेशन होगी तो ज्यादा इजी होगा। और हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए हमने यहाँ दो जो है चीजें बनाई हैं, एक तो फंक्शन है रिसीव और दूसरा है बूलियन एनेबल्ड। अब रिसीव फंक्शन के लिए एक मैं एन्यूम बनाने लगा हूँ और उसका नाम कह देते हैं एनम एंटिटी रिसीव आईडीज, कि मतलब हमने कम्युनिकेशन करना है तो वो एनोम्स पास करेंगे इंट आई की जगह, ठीक है। और अभी के लिए सिर्फ एक ही एनोम है और वो है डैमेज, लेकिन हम मजीद भी डाल सकते हैं अगर आपको दिल किया, अगर आप इस गेम को मजीद एक्सपेंड करना चाहते हो। मिसाल के तौर पर कोई आपने ब्लॉक पकड़ लिया आपके प्लेयर ने, या कुछ पकड़ लिया, कोई पावर अप ले लिया ऐसा वैसा, तो हम ग्रो का भी एक डाल सकते हैं, श्रिंक भी डाल सकते हैं, राइट। और उसके बाद फास्ट, स्लो, और वो एंटिटी को उस लिहाज से इफेक्ट करे। लेकिन अभी हमारे केस में सिर्फ डैमेज ही हमें चाहिए क्योंकि हम डैमेज देना चाह रहे हैं रिसीव के जरिए एक एंटिटी को। और डैमेज से क्या होगा कि एनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा ट्रू से, सिंपल एज दैट। और यहाँ वर्चुअल वॉइड लिखा है यानी कि हम रिसीव को चेंज भी कर सकते हैं, एक दूसरी क्लास के लिए डिफरेंट होगा, ओवरराइड इसको कर सकते हैं। तो मैं अगर entity.cp में जाऊं और अब मैं इन दोनों फंक्शंस को इंप्लीमेंट यहाँ करता हूँ। तो पहला क्या था, bool entity is colliding, और इसके अंदर पैरामीटर था entity asterisk e, और दूसरा जो फंक्शन था वो था void entity डबल कॉलन receive और int I। मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि कोलिजन जो है वो कैसे होती है, ये मैं पहले ही पोंग की कोलिजन वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके अलावा ब्रेकआउट की कोलिजन वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, तो लिहाजा मैं यहाँ बस कोड पेस्ट कर रहा हूँ। बेसिकली हम इस कोड में देख रहे हैं कि जो आउटरैक्ट है इसका, पहली एंटिटी का, वो दूसरी एंटिटी जो हम यहाँ पास कर रहे हैं उसके आउटरैक्ट से इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं, उसके आउटरैक्ट में आ रहा है या नहीं।
अगर आ रहा है तो फिर कोलिजन हो रही है, अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं हो रही, सिंपल एज दैट। कोलिजन तब नहीं होगी अगर एंटिटी एनेबल नहीं है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। मैं यहाँ कर दूंगा इफ नॉट एनेबल्ड और नॉट ई एनेबल्ड, या फिर अगर ये एंटिटी एनेबल नहीं है या फिर ये जो हम पैरामीटर में दे रहे हैं वो नहीं एनेबल, तो फिर हम करेंगे रिटर्न फॉल्स, यानी कि कोलिजन नहीं हुई, क्योंकि एनेबल ही नहीं चीज, तो फिर कोलिजन कैसे हो गई। और फिर अब आ गया रिसीव में हमने सीधी तरह वही एनुम को इस्तेमाल करके उसके मुताबिक रिएक्शन करना है। तो हम यहाँ कह देंगे स्विच आई और केस के अंदर हम लिख देंगे डैमेज। तो डैमेज के केस में क्या होगा, enabled इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ ब्रेक कर देते हैं। सारी एंटिटीज को जब भी डैमेज मिला तो वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म होगी, गायब हो गई गेम से, ऑलराइट। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जिसमें ये नहीं होगा, प्लेयर के साथ ऐसा नहीं होगा, उसकी 3 लाइव्स होंगी, जब तीनों लाइव्स खत्म होंगी तो फिर प्लेयर डिसेबल होगा, मतलब एनेबल फॉल्स हो जाएगा। और इसी तरह शील्ड की हमें जैसे कि पता है, पहले बड़ा शील्ड होता है, फिर एक गोली लगती है, छोटा होता है, फिर एक और गोली लगता है और छोटा होता है, तो उसका एनेबल ट्रू फॉल्स की बजाय एचपी माइनस या एचपी की कमी होगी, और जब उसकी एचपी 0 हो जाए तो वो एनेबल इक्वल्स टू फॉल्स हो जाएगा। ये तो हमने 2 नए फंक्शंस को बना लिया, लेकिन एनेबल्ड का काम बाकी फंक्शंस पर भी उसका असर होगा। तो वो असर इस तरह से होगा कि मैं यहाँ लिख दूंगा इफ enabled तो फिर ये चले, या फिर हम कह सकते हैं इफ नॉट enabled तो रिटर्न, आगे ना जाओ क्योंकि enable ट्रू नहीं है, और ये ड्रॉ में भी करना है। और ऑब्वियसली जो सबसे जरूरी चीज वो ये है कि enabled बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा जब हम एंटिटी को बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब यही एग्जैक्ट enabled वाला जो सीन है, इसको हमने कॉपी कर लेना इधर से, और ये बाकी क्लासेस में भी करना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ alien.cpp से, अपडेट में ये लिख देंगे, ड्रॉ में लिख देंगे। इसका एक प्रॉब्लम आएगा जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग यही हमने सारी क्लासेस के साथ करना है। मैं बैकग्राउंड सीपीपी में जा रहा हूँ, इसमें भी यही करते हैं, हालांकि इसमें आई थिंक इसकी जरूरत भी नहीं है, और ड्रॉ में करते हैं, ड्रॉ सेगमेंट में करने की जरूरत नहीं है। bullet.cpp अपडेट में भी अब जाते हैं प्लेयर में, और प्लेयर में भी यही काम करना है। इवेंट नहीं होगा अगर enabled false है, अपडेट नहीं होगा अगर enabled false है, ड्रॉ नहीं होगा प्लेयर अगर enabled false है। सेम गोज फॉर शील्ड, सेम गोज फॉर स्पेसशिप। अब मैं सारी फाइल्स को बंद कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा फाइल्स खोल दी, और मैं bullet.h को ओपन करता हूँ। अब सवाल ये है कि अगर बुलेट की कोलिजन हुई तो फिर क्या होगा, हिट जो है वो ट्रू हो जाएगा, तो लिहाजा हमें उसके लिए एक फंक्शन चाहिए होगा। तो मैं कह देता हूँ void collision hit, और फिर इसको यहाँ कॉपी करके bullet.cpp में इंप्लीमेंट करते हैं, और यहाँ कहते हैं hit equals to true, कि हाँ हिट कर गया, किसी को हिट कर दिया, और ये जरूर लगाना है बुलेट और डबल कॉलन। अब यहाँ एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, और वो ये है कि जो बुलेट है उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इंस्टेंसेस हैं वो प्लेयर या एलियन के अंदर है, लिहाजा प्लेयर या एलियन की क्लास के अंदर ही हमने उनकी कोलिजन्स को हैंडल करना है, बुलेट की कोलिजन्स को। तो मैं अगर player.h में जाऊं तो यहाँ एक फंक्शन बनाता हूँ void get collisions। अब कोलिजन्स किसके साथ गेट करनी है, वो है इस फलाना एंटिटी के साथ, और फिर मैं इस एंटिटी को कॉपी कर रहा हूँ, इस फंक्शन को, सॉरी, और मैं bullet.cpp में जाकर इसको इंप्लीमेंट करता हूँ, सॉरी player.cpp में जाकर इसको इंप्लीमेंट करता हूँ। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ इस फॉर लूप को, और सारी बुलेट्स के साथ हमने काम करना है। अगर बुलेट्स हिट नहीं है और बुलेट्स आए कोलाइड करनी, इज कोलाइडिंग किसके साथ, ई के साथ, जो हमने यहाँ दिया एंटिटी पैरामीटर के अंदर, कोलाइड कर गई तो फिर बुलेट आई कोलिजन हिट, देयर वी गो। और कोलिजन हिट होने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो एंटिटी है वो रिसीव करे कुछ ना कुछ, राइट। क्या रिसीव करे, डैमेज रिसीव करे, क्योंकि बुलेट जब लगती है किसी एंटिटी को या किसी भी चीज को तो फिर उसका डैमेज होता है। अब मैं इसी फंक्शन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और मैं जा रहा हूँ एलियन के अंदर, alien.cpp, और यहाँ इसको इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ से एक ही बुलेट है तो लिहाजा इसको लिखना है एनिमी, और इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ। ओह एनिमी क्या चीज है भाई, एलियन, क्या ना आदत है एनिमी यूज करने की, एलियन एनिमी ही है टू बी ऑनेस्ट। और अब मैं जाता हूँ alien.h में, और यहाँ इसको डाल देते हैं, यहाँ से एनिमी हटाते हैं, एलियन है पहली बार। अब मैं जाता हूँ main.cpp के अंदर, और यहाँ अब कोलिजन्स को गैदर करते हैं, हासिल करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन होगा void get collisions, और ये है वो मेन फंक्शन, और entity **e और int i। अब सवाल ये कि int i क्यों डाल रहा हूं मैं इधर, entity **e क्या काफी नहीं था, क्या मैं क्या कर क्या ना हूं। तो int i से ये फैसला होगा कि ये क्या चीज है, कौन सी एंटिटी है, लिहाजा i बहुत जरूरी है। अगर हमें इस बात की समझ हो तो बैकग्राउंड भी एक एंटिटी है, और हम बैकग्राउंड के साथ कोलिजन नहीं करना चाहते, वरना तो कुछ चलेगा ही नहीं प्रॉपर। तो लिहाजा हमने कहना है इफ i इज नॉट इक्वल टू बैकग्राउंड एंड I is not equal to player। अगर बैकग्राउंड भी नहीं है और प्लेयर भी नहीं है तो फिर हम प्लेयर की एंटिटी की कोलिजन करवा सकते हैं बाकी सारों के साथ। तो हम यहाँ कर देंगे and player get
कोलिजन। एंड्स प्लेयर जो है हम इसको एज अ प्लेयर यूज करना चाहते हैं, नॉट एज एन एंटिटी। ये बहुत जरूरी चीज है, और वो इसलिए क्योंकि प्लेयर के अंदर गेट कोलिजन है और एलियन के अंदर गेट कोलिजन है, एंटिटी के अंदर नहीं है गेट कोलिजन। ये एक फंक्शन है जो कि स्पेसिफिक है प्लेयर और एलियन में, तो लिहाजा ये फंक्शन नहीं काम करेगा। तो हम कास्ट करेंगे, हम ये बताएंगे कि ये एंटिटी नहीं, ये प्लेयर है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम बस क्या कह देंगे प्लेयर एस्टरिस्क। इससे एंड्स प्लेयर जो कि एक एंटिटी थी वो प्लेयर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, टेम्पोरेली कन्वर्ट हुई, नॉट परमानेंटली। कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं समझ आ रही, कोई आपको मसला हो रहा है तो। एलियन की बुलेट की कोलिजन किसके साथ होनी थी, प्लेयर के साथ और शील्ड के साथ, दैट्स इट, और किसी भी चीज के साथ नहीं होनी। यहाँ तो हम एक्सेप्शन कर रहे थे ना, कट कर रहे थे कि ये दो चीजें ना हो, आए बैकग्राउंड ना हो और आए प्लेयर ना हो। लेकिन हमारे इस केस में जो दूसरी कंडीशन जो कि एलियन बुलेट्स की होंगी, इंक्लूसिव होंगी, प्लेयर या फिर शील्ड। और ऑब्वियसली हम इसको अब एलियन में कास्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टेम्पोरेली। ओ अभी मुझे जहन में आया कि मैं एंड्स तो यहाँ पास ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ ई पास कर रहा हूँ, तो ई कह देते हैं, एंड्स क्यों लिख रहे हैं हम। अब ऑब्वियसली इस तरह नहीं काम होना था, हमने सारे एलियन से इटरेट करना है और सारे एलियंस की हमने कोलिजन चेक करनी है हर फंक्शन में। थोड़ा सा महंगा ऑपरेशन हो बट इट्स फाइन। तो हम कह सकते हैं फॉर एंड ए इक्वल्स टू 0, ए मतलब एलियन, ए इज स्मॉलर देन, एलियंस जो है वो स्पेसशिप के बाद शुरू हो रहे हैं, तो हम ये स्पेसशिप को कॉपी कर लेते हैं, स्पेसशिप +1, और आई इज स्मॉलर देन टोटल एंटिटीज, नॉट एलियंस, टोटल एंटिटी। हम यहाँ आई लिख दिया गलती से, यहाँ ए होना चाहिए था। ई ए यानी कि एलियन की कोलिजन हमने ले ली, एलियन की जो बुलेट है उसकी कोलिजन, और ये सारे एलियंस का हमने चेक करना है। यार आपको जहां भी मसला हो रहा है आप मुझसे जरूर पूछें सीरियसली, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी पेचीदा है। यहाँ हो रहा है एंड्स आई अपडेट, क्यों ना हम अपडेट के साथ कोलिजन भी कर लें, अपडेट के बाद बल्कि गेट कोलिजन्स एंड्स और आई। ऑलराइट, तो अब ये देख सकते हैं बुलेट्स कोलाइड कर रही हैं, और ये स्पेसशिप भी पूरी तबाह, स्पेसशिप कह रहा हूँ, शील्ड भी पूरी तबाह हो जाती है जब बुलेट लगती है, और इस तरह नहीं होना चाहिए था। और ये मेरा प्लेयर भी जैसे ही कोलिजन हुई बुलेट की तो मेरा प्लेयर भी गायब हो गया। ये चीज हाउ कूल इज दैट। मैं इसको क्लोज करता हूँ, और सबसे पहले हम शील्ड का मसला हल करते हैं। शील्ड अभी उस तरह से नहीं काम करी जिस तरह से करनी चाहिए थी। मैं शील्ड डॉट सीपीपी में जाता हूँ और मैं यहाँ कहता हूँ वॉइड शील्ड रिसीव, और इसका जो रिसीव है वो डिफरेंट होना चाहिए। वापस मैं एंटिटी डॉट सीपीपी में जाता हूँ और यहाँ से कॉपी करता हूँ कुछ शील्ड का कोड, शील्ड डॉट सीपीपी में यहाँ पेस्ट करता हूँ। एनेबल्ड इक्वल्स टू फॉल्स नहीं होना चाहिए, ये तब होगा जब HP जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ मैं कह दूंगा HP माइनस। आई होप कि इससे मसला हल हो जाए। और हाँ, रिसीव का जो है इसको शील्ड डॉट एच में भी डालना है बाय द वे, क्योंकि जब ओवरराइड कर रहे होते हैं तो वो चीज़ यहाँ भी आती है। तो देयर यू गो, शील्ड होगी फिक्स, लेकिन प्लेयर की बुलेट टकरा रही है शील्ड के साथ। आई गेस यही होना चाहिए, में कोई गलत बात तो नहीं। तो आप देख सकते हैं कि शील्ड छोटी होती है जब बुलेट लग जाती है, और ये कि मैं स्पेसशिप को मार नहीं पा रहा। बहरहाल हमारा कोलिजन का काम पूरा हो गया। और अभी मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ फिर से। तो ये देखें, जब मैंने उस एलियन को तबाह किया, उस एलियन पे हिट हुआ, तो उसकी जो बुलेट थी वो रास्ते में गायब हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसका हल करते हैं फौरन से। मैं एलियन डॉट सीपीपी में जाता हूँ और यहाँ इफ नॉट एनेबल्ड रिटर्न जो है इसको कट करता हूँ और इसको यहाँ डालते हैं। अब टेक्सचर ड्रॉ नहीं होगा लेकिन बुलेट ड्रॉ होगी। यहाँ भी यही मसला हो रहा है, देखें बुलेट नॉट हिट देन बुलेट अपडेट। इसको अगर मैं यहाँ से कट कर दूं और मैं बुलेट अपडेट को एलियन अपडेट्स बाकी एलियन अपडेट से पहले कर लूँ, ये एनेबल्ड से पहले कर लूँ, तो बुलेट मूव भी करेगी अगर एनेबल्ड फॉल्स हो, एलियन का एलियन तबाह हुआ हो। तो लेट्स सी, मैं इस शील्ड को फाड़ हूँ बिकॉज शील्ड काफी तंग कर रही है मुझे। तो आप ये देख सकते हैं इसकी बुलेट अभी भी जा रही है नीचे। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ तेजी के साथ इस सीरीज को खत्म करूँ, क्योंकि काफी मैं ड्रैग कर चुका हूँ इस सीरीज को, और ये कि शायद कुछ जगह मैं रफ भी करूंगा काम। तो आई होप कि आप लोगों को बुलेट कोलिजन की प्रॉपर्टी समझ आई। दैट्स इट। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।